एसआईआर को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक धरती आसमान एक करने वाली ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने आज एक बड़ा झटका दिया है। आयोग ने 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर राज्य के मुख्य सचिव को डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर से सियासी घमासान तय है। ईसीआई की ये कार्रवाई एसआईआर के दौरान फर्जीवाड़ा करने, ड्यूटी में लापरवाही और कानूनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल के लिए की गई है। आयोग ने डॉक्टर सैफुर रहमान एईआरओ मुर्शिदाबाद, नीतीश दास एईआरओ फरक्का, दलिया चौधरी एईआरओ मैनागुड़ी, एसके मुर्शिद आलम एडीए सुती, सत्यजीत दास एईआरओ कैनिंग पूर्व, जॉयदीप कुंडू एफईओ कैनिंग पूर्व, देवाशीष विश्वास एईआरओ डेबरा को सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी भी इन अधिकारियों पर आरोप लगा रही है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, एआई से आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि सारे लोगों को एईआरओ सबको कि आप लोग निरपेक्ष होकर काम करिए। एसआईआर पर लगातार सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची और दिल्ली में धरना भी दिया था और अब चुनाव आयोग ये एक्शन लेकर अपना सख्त तेवर दिखा दिया है। दिल्ली में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ कराकर भारत ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दुनिया भर के टेक टाइकून दिल्ली में जुटे हुए हैं, जिसने एआई सेक्टर में भी भारत को सुपर पावर होने की तस्दीक कर दी है। कहा तो अमेरिका ने भारत को अपनी उन्नत एआई चिप्स पार्टनरशिप में टियर 1 सूची के बाहर किया था, अपने पहले एआई समिट से बाहर रखा था और कहा तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट कर अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। भारत के इस कदम के पीछे वो पीटर नवारो भी सकते में है, जो अमेरिकी कंपनियों के भारत में निवेश पर कड़ी कार्रवाई की धमकी तक दे चुके हैं। लेकिन खुद अमेरिकी बेस्ड कंपनियों ने इन धमकियों को हल्के में लिया है। सुंदर पिचाई सीईओ गूगल, सैम ऑल्टमैन सीईओ ओपन एआई, शांतनु नारायण सीईओ एडोबी, बिल गेट्स फाउंडेशन, क्रिस्टियानो एमोन सीईओ क्वालकॉम, डारियो अमोडेई सीईओ एंथ्रोपिक, जेमिस हासाबिस सीईओ गूगल डीप माइंड। ये सब समिट का हिस्सा है। साथ ही 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके मंत्रियों की मौजूदगी ने दिखा दिया है कि भारत स्पेस और न्यूक्लियर में ही नहीं, एआई में भी सुपर पावर है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर घर में अवैध रूप से नमाज पढ़ने के आरोप लगे हैं और इसके बाद अब मोहम्मदगंज गांव में रहने वाले करीब 200 हिंदू परिवारों ने पलायन का ऐलान कर दिया है। साथ ही अपने मकानों के बाहर मकान बिकाऊ है लिख दिया है। यह मकान बिकाऊ है, ये ऐसा लिखा हुआ, ये इकलौता मकान नहीं है, कई सारे मकान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि घर में अवैध रूप से फिर नमाज पढ़ी गई, जिसका वीडियो उन्होंने पुलिस को भी दिया, लेकिन न तो पुलिस एक्शन ले रही है, न ही सुनवाई हो रही है। अब उन्होंने सीएम योगी से गुहार लगाई। योगी जी से मांग करते हैं कि हमारे लिए कहीं दूसरी जगह रहने की व्यवस्था करें। कुछ दिनों से यहाँ गांव में पढ़ना चालू कर दिया, घरों में इकट्ठा होकर सामूहिक नमाज ऐलान करके जाएंगे। यहाँ नमाज पढ़ी उसी मकान में पलायन कर देंगे। क्या करें, यहाँ सुनी नहीं रहा कोई हमारी। पहले भी इसी गांव में घर में नमाज का वीडियो आया था, तब पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन अब फिर से नमाज पढ़ी गई है, लेकिन अब उस घर पर ताला लटका हुआ है। जी मीडिया ग्राउंड जीरो पे आया है, लेकिन अब इस घर में ताला लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन पुल के नीचे जमीन कब्जा कर अवैध मजार बनाने का एक मामला सामने आया है। मजार को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब गौरक्षकों दलों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप जमीन कब्जाने के साथ ही गोकशी का भी लगा है और इसके बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है। हिंदूवादी संगठन इस मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जो इस पुल के नीचे की जमीन को घेरकर इस बियावान में भी बना दिया गया है। ये कमरा बनाकर इसको चारों तरफ से बाउंड्री करके एक रूम की शक्ल दे दी गई है। आसपास ये पूरा पुल है और यहाँ गौ रक्षक दल ने अभी एक आंदोलन भी किया था। पुलिस के मुताबिक मृत गायें नदी में बहकर यहाँ तक पहुँचती हैं। गोकशी का मामला नहीं है, लेकिन मजार की वैधता पर पुलिस ने भी चुप्पी साध ली है। कुछ स्थानीय लोग जरूर इसके पुराने होने का दावा करते हैं। ये वो बनी हुई थी गुफा। अच्छा, गुफा थी। हाँ, यहाँ से रास्ता था, ये यहाँ से गेट था, वो उसी साइड में थे, वहीं के वहीं। फिर इन पुल वालों ने कमरा बनाया। लेकिन हिंदूवादी संगठन इसके विरोध में उठ खड़े हुए हैं। दोनों पक्षों का टकराव टालने के लिए पुलिस बल तैनात है, लेकिन विवाद के बाद मजार की वैधता की जांच भी तय है। मध्य प्रदेश में अवैध तरीके से चल रहे मदरसों पर मोहन यादव सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अब भोपाल में एक ऐसे ही अवैध मदरसे का खुलासा हुआ है, जो कई सालों से यहाँ चल रहा था। इस पर अब गाँव वालों ने ताला जड़ दिया है। किस कारण से ये घर है और क्योंकि सरकारी जमीन पर बना ये मदरसा बिना किसी परमिशन के चल रहा था, जिसका विरोध जताते हुए इलाके के लोग यहाँ पहुँच गए। आपके पास परमिशन है इसकी? ये चीज ऐसी रहती है, ये आंगनबाड़ी टाइप है। परमिशन है क्या? परमिशन है क्या? इसकी कोई परमिशन नहीं रहती भाई। मदरसे की परमिशन होती है। ये मदरसा नहीं है मेरे भाई। तो फिर क्या है? ये तो मकतब है, बच्चों को जैसे घर घर पढ़ाते हैं हम, अब घर घर नहीं जा सकते भाई।
मदरसा संचालक का अवैध इरादा जब पकड़ा गया तो सफाई देने लगे कि ये मदरसा है ही नहीं, जबकि यहाँ अलग अलग इलाकों से बच्चे पढ़ने आ रहे थे। वहीं इससे पहले ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत ने मदरसा संचालक को इसे बंद करने का फरमान भी सुनाया था। बावजूद इसके मदरसे को बंद नहीं किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने यहां पहुंचकर इस अवैध मदरसे पर ताला ही जड़ दिया।